तो हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2025 का दूसरा सेट। तो अगर आपने पहला सेट नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए। 4 से 5 सेट होते हैं पूरे यूपी बोर्ड में। अगर आप 2025 के जितने भी सेट हैं जो हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, 2-4 सेट, अगर आप सभी सेट देख लेते हैं तो उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सेट है आपके पास 218 बी आई वाला क्वेश्चन है, आई वाला सेट है। अगर आपने पहला सेट नहीं देखा तो हमारे क्लास 10 PYQ नाम से एक हमारे पास प्लेलिस्ट है, चैनल के अंदर जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके इसको देख लीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो कमेंट में आपको एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको क्लिक कीजिए, इसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास 2025 का दूसरा सेट का है। आपके पास जो पूर्णांक होता है 70 नंबर होता है। टोटल समय 3 घंटे 15 मिनट आपके पास होते हैं। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, जैसे कि स्टार्टिंग के फर्स्ट 15 मिनट्स आपको अलॉट किए जाएंगे क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। सभी क्वेश्चन करना कंपलसरी है। ये 2 पार्ट में, ठीक है, पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइड होगा क्वेश्चन पेपर। पार्ट ए में आपके पास OMR पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो सभी 1-1 नंबर के होते हैं, ठीक है। पार्ट ए में आपको OMR सीट भरनी है, उस पर इरेजर वाइटनर कट कहीं भी नहीं करना है। और जो भी बी वाला आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा, मतलब इसमें आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। और जो बी वाला है उसके भी सभी क्वेश्चन करना आपको कंपलसरी है। तो चलिए स्टूडेंट आप देख लेते हैं पार्ट ए। तो पार्ट ए हमारे पास जो है वो हमारे पास एक यहाँ पे स्टोरी दी गई, ठीक है। एक हमारे पास पैसेज दिया, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका आपको आंसर देना है। चलिए देख लेते हैं। ये आपके पास ये पैसेज है और यहाँ पे इसके क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस बिकॉज, ठीक है। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन देख लेना है आपको। दूसरा है एनरोलमेंट वॉज डिस्ट्रेड इन द मीन ही वॉज। ये आपको 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन देख लीजिए। हैप्पी होगा, सैड होगा, एंग्री होगा या फिर मैड होगा। तीसरा है विच वर्ड इज द पैसेज इन द ऑप्शन अपोजिट ऑफ वीक। वीक का अपोजिट क्या है? डिस्ट्रेस है, स्ट्रॉन्ग है, डिसनेटेड है या फिर क्वेरल्ड है, ठीक है। यहाँ पे 4 से 8 तक जो क्वेश्चन है उसमें बोला कि चूज द करेक्ट आंसर टू द आंसर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। लिखा है आई एम प्राउड। यहाँ पे कौन सा आपके पास वर्ड्स होगा ये आपको बताना। माई स्टूडेंट, ठीक है। विथ होगा, ऑफ होगा, टू होगा या फिर फ्रॉम होगा। 5वां क्वेश्चन है अरेंजमेंट्स करना है आपको, ठीक है। आपके पास सेंटेंस है चिल्ड्रेन, सम, टू शेयर, डियर, लव एंड टू यू, ठीक है। इतनी है, इन सबको हमें अरेंज करके एक सेंटेंस बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला कि नो सूनर डिड ही रीच द कॉलेज स्पेस करके बेल है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा आपको ये बताना है। बट आएगा, देन आएगा, इफ़ आएगा या फिर देन आएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है बोला कि विच इज़ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल। कौन सा वर्ड्स जो है वो गलत स्पेल कर रहा है, ठीक है। मिलिट्री, सेंचुरी, ऑर्डिनरी या फिर टेम्परेरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट आंसर टू द फॉलोइंग। वन हु कैन नॉट स्पीक, जो नहीं बोल पाते उसको क्या कहते हैं? डम्प कहते हैं, डीफ कहते हैं, ब्लाइंड कहते हैं, फिर लैम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास बोला रीड द पैसेज, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर ऑफ क्वेश्चन ऑफ द फॉलो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक, यहाँ पे जो हमारे पास एक स्टोरी दी गई है, पैसेज दिया है, पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि द टाउन वॉज फ्रॉम द विलेज, ठीक है। जो हमारे पास टाउन है वो वैली से कितनी दूर पे था? 8 माइल, 6 माइल्स, 5 माइल्स या फिर 10 माइल्स, ये आपको बताना। दूसरा क्वेश्चन द फेयर ऑफ द बस वॉज 1 वे, 30 पैसे, ठीक है, 20 पैसे, 40 पैसे या फिर 50 पैसे। 11 से 13 तक जो क्वेश्चन है उसको आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। आगे क्या क्वेश्चन क्या है? डेमोक्रेसी इलेक्शन वर हेल्ड इन द साउथ अफ्रीका इन स्पेस है। उसके बाद द नेल्सन मंडेला इज बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन, ठीक है। तो कब बने थे? 1919 में, 1950 में, 1984 में या फिर 1994 में। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है बोला गया है कि वैली वॉज ईयर ओल्ड गर्ल, ठीक है। स्पेस की जगह क्या 7 होगा, 12 होगा, 8 होगा या फिर जो वाली थी वो कितने साल की थी ये आपको बताना है, कितने साल की लड़की थी। आगे क्वेश्चन है द पोएम वाज द अबाउट द माउथ डक एंड द स्वान, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास है। उसके बाद लिखा है रीड द एक्सट्रैक्ट। आपके पास ये पोट्री दी गई है, इसको पढ़ना है, उसी से आंसर आपको बताने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? सम पीपल से दैट वर्ल्ड विल एंड, स्पेस है। उसके बाद क्या? सी होगा, फायर होगा, स्मोक होगा या फिर स्टोन्स होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द होल्ड हियर। होल्ड का मतलब क्या? कंफर्ट है, लाफ है, डिज़ायर है या फिर सपोर्ट है। आगे बढ़ते हैं। 16 से 20 तक क्वेश्चन बोला चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन क्या है? व्हेन द थीप अवोक द नेक्स्ट मॉर्निंग इज फाउंड, ठीक है। उसने क्या पाया था? अनिल हैड लेफ्ट हिम, अनिल हैड चीट हिम, ठीक है। आगे क्या है? आगे हमारे पास है कि अनिल हैड मेड द टी, अनिल वॉज स्लीपिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचर्ड ब्राइट बिगन एक्सपेरिमेंट विच बिकॉज ही वांटेड, वो क्या चाहते थे? टू सेव ब्रदर्स लाइफ, टू सेव हिज लाइफ, टू प्रूव द रिएक्शन, टू टेस्ट द थ्योरी।
आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है भोली से रिलेटेड, बोला कि भोली फादर रामलाल है। भोली के फादर रामलाल क्या थे, ठीक है। फादर सॉन्ग दियर 3 डॉटर, 2 सन एंड 4 डॉटर, 5 सन एंड 2 डॉटर, 3 सन और 4 डॉटर। तो उसके पास कितने बच्चे थे ये आपको बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिखा ट्रिक इज एक्चुअल प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम क्या था, ठीक है। मेलन्यूट्रिशन, फीवर, वॉमिटिंग बिकॉज द एक्सीड ऑफ फूड, या फिर मलेरिया, कौन सी बीमारी थी आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन आपके पास है द स्टोरी द नेकलेस, ठीक है। द नेकलेस वाज लॉस्ट वॉज, नेकलेस कहाँ खोया था, किसका था, ठीक है। नेकलेस ऑफ गोल्ड, नेकलेस ऑफ सिल्वर, नेकलेस ऑफ द डायमंड रियल डायमंड, और नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड। आगे बढ़ते हैं, रेटिंग सेक्शन देख लेते हैं बी वाला। तो यहाँ पे आपको पैसे दिया, पैसे रिलेटेड आपके पास 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द पुअर वुमन गो टू द बुद्धा, 2 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद है व्हाट डिड द बुद्धा आस्क वुमन टू डू, तीसरा क्वेश्चन है वेयर व्हाट वर द सेड रिप्लाई टू द पीपल गिव हर, और लास्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इज द पैसेज मीन ऑफ सॉफ्टली, सॉफ्टली का मतलब क्या है, ठीक है। ये आपके पास 2 4, यहाँ पे आपके पास 2 4 6 7 नंबर के क्वेश्चन है। आगे बढ़ता है, राइटिंग सेक्शन देख लेते हैं। राइटिंग में आपके पास एप्लीकेशन और लेटर से रिलेटेड है। तो पहला क्या है, व्हाट राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड सम प्लेस ऑफ आर विजिटिंग ड्यूरिंग हॉलीडे। तो हॉलीडे पे आपके साथ घूमने के लिए अपने दोस्तों को आपको पत्र लिखना है। या फिर और करके क्वेश्चन है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू अलाउ योर वीक्स लीव फॉर द एब्सेंस ऑफ योर किसका है, एब्सेंस ऑफ योर सिक, ठीक है। तो बीमारी के लिए आपको छुट्टी के लिए प्रिंसिपल को पत्र लिखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है, बोला है कि राइट रिपोर्ट अ बाई मेकर, ठीक है। बाई बिजी मेकर, बिजी मेकर मार्केट, बिजी मार्केट सॉरी बिजी मार्केट के ऊपर आपको क्या करना है, आपको एक आर्टिकल लिखना है। कौन कौन सी चीज़ें इसमें ध्यान देनी है, तो इट्स नेम, डेकोरेशन गुड्स, कस्टमर ट्रैफिक, इट्स इम्पैक्ट एंड अपना सजेशन, ठीक है। इतनी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको एक रिपोर्ट लिखना है। और करके हमारे पास आर्टिकल दिया है अ विजिट टू अ जू, इसके ऊपर 80 से 100 शब्दों में आपको आर्टिकल लिखना है। इसमें कौन कौन चीज़ें याद रखनी है, इसमें व्हाट इज़ जू ये बताना है, प्लेस ऑफ लोकेशन वेयर द जू इज़, एनिमल बर्ड एंड रिप्टाइल के बारे में बताया, कंक्लूजन। तो अगर आप रिपोर्ट लिखते हैं तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना है, ठीक है। और अगर आप आर्टिकल लिखते हैं तो इन चीज़ों को ध्यान देते हुए लिखना है। आगे बढ़ते हैं ग्रामर सेक्शन में। तो बोला गया कि रीड एट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच आपको बनाना है। क्वेश्चन क्या है, माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज़ लेफ्ट मी हैंड बुक टूडे, ठीक है। प्लीज़ लेंड हाँ मी योर बुक टूडे, ठीक है। आगे दूसरा क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में सी हेल्प मी, ठीक है। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सी वाला क्वेश्चन क्या है कि मोहन सेड टू सोहन डू यू नो दैट लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। इसको आपको क्या करना है, इसको पंक्चुएट करना है, पंक्चुएशन यहाँ पे यूज़ करना है। उसके बाद ट्रांसलेशन है, भारत एक विकासशील देश है, यह तेज़ी से उन्नति कर रहा है, बढ़ती जनसंख्या और कीमतें मतलब मूल्य बड़ी समस्याएं हैं, इन्हें नियंत्रित करके हमारा देश महान बनेगा, ठीक है। तो ये सब ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन आपके पास 4 नंबर का है। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास लिटरेचर है। लिटरेचर में आपको क्या करना है, क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, बोला गया कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, 30 से 40 शब्दों में 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिड द पोस्टमैन लव हार्टली, या और करके एक और क्वेश्चन है, बोला कि व्हाट आर द मेन प्रिपोजिशन ऑफ द बेकर ऑफ गोवा, ठीक है। मेन प्रिपरेशन बैंकर ऑफ जो बेकर ऑफ गोवा थे उनके मेन प्रिपरेशन क्या थी ये आपको बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड द लैंचो रिमार्क द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, अथवा करके आपके और करके बोला कि व्हाट डिड वैली डू आफ्टर सी गोट इन टू द बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दोनों में से किसी मतलब 2 क्वेश्चन है, दोनों को करना है, अथवा करके 4 क्वेश्चन आपके पास है, 4 में से 2 को करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है बोला आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन है हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव वैली, दूसरा आपके पास है व्हाट डज द राइटर से अबाउट द कार्गो एंड इट्स पीपल। सातवां क्वेश्चन क्या है कि हु वाज द कंपोज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट मैसेज डू यू पोएट गिव अस थ्रू दिस पोएम। तो इसमें जो हमारे पास डस्ट ऑफ स्नो है किसने कंपोज किया है, और ये हमें क्या थॉट क्या हमें देना चाहता है, हमें क्या लेसन देना चाहता है, बताना क्या चाहता है ये आपको बताना है। या फिर अथवा करके आपके पास है राइट द 4 लाइन ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन गिवन द क्वेश्चन पेपर। ऐसा आपके पास किसी भी पोएम का 4 लाइन लिखना है जो इस क्वेश्चन पेपर में ना आया हो, ठीक है। ये आपके पास है, तो चाहे ऊपर वाला कीजिए चाहे नीचे वाला। 8वां क्वेश्चन है राइट अ सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द पोएम 40 to 50 वर्ड्स, 40 से 50 शब्दों में इन तीनों में से किसी के ऊपर आपको क्या करना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है, ठीक है। पहला अमंडन, दूसरा डस्ट ऑफ स्नो, तीसरा इन टाइगर इन ए जू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है कि आंसर द एनी वन फॉलोइंग क्वेश्चन,
तो दोनों में से किसी एक का हमें आंसर देना है। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द मैक लोइस रिएक्ट व्हेन हर हस्बैंड सो हर द इन्वेंशन ऑफ कार्ड ऑफ द पार्टी ऑफ द मिनिस्टर एंड रेसिडेंस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट ट्रीटमेंट डिड डॉक्टर गिव अस टू ट्रिकी। 10वां क्वेश्चन है, सप्लीमेंट्री से बोला किसी एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। आंसर एनीवन फॉलोइंग क्वेश्चन इन 60 वर्ड्स। पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ वाज भोली टेकन स्कूल हर प्राइमरी एजुकेशन। दूसरा आपके पास है, व्हाट डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल इवन द स्टीलिंग अनिल्स मनी, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक का आंसर आपको देना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर पसंद आया तो अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करना ना भूलें दोस्तों के पास, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। अभी अंग्रेजी के सभी सेट हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद विज्ञान, उसके बाद गणित, जितने भी 2025 के जिस सब्जेक्ट के जितने भी सेट हैं सभी सेट आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। अगर आप इसको पूरा देख लेते हैं इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए फिर स्टूडेंट मिलते हैं अगले क्वेश्चन पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।